ब्रिटिश काल का स्मारक अब बनेगा आधुनिक आकर्षण केंद्र, पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव। पटना के दिल में खड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक जो सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष और गौरव की कहानी है। यही है गोलघर। अब यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले समय में एक शानदार पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है। सोचिए, जिस गोलघर को आपने अब तक सिर्फ बाहर से देखा होगा, जहां लोग सिर्फ पार्क में घूमकर लौट जाते थे, वही गोलघर अब पूरी तरह बदलने वाला है। सरकार ने इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का प्लान तैयार किया, ताकि पर्यटकों को यहाँ एक अलग ही अनुभव मिल सके। सौंदर्यकरण से लेकर के बैठने की व्यवस्था और साफ सफाई तक हर छोटी से बड़ी चीज पर खास ध्यान दिया जाएगा। गोलघर की सबसे बड़ी खासियत उसकी अनोखी बनावट है। बिना किसी पिलर से खड़ा यह विशाल ढांचा करीब 29 मीटर ऊंचा और 125 मीटर चौड़ा है। इसकी 142 घुमावदार सीढ़ियां कभी पर्यटकों को ऊपर तक ले जाती थी, जहां से पूरा पटना शहर नजर आता था। लेकिन समय के साथ यह सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और लोगों की पहुंच गुंबद तक बंद हो गई। अब इस स्थिति को बदलने की तैयारी है। इस ऐतिहासिक धरोहर के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को दी गई है। एएसआई पहले पूरी संरचना का बारीकी से निरीक्षण करेगा और उसके बाद मरम्मत का काम शुरू करेगा। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगी कि गोलघर की मजबूती बनी रहे, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास की धरोहर है। गोलघर का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका आकार। इसका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टिन की देखरेख में हुई थी। दरअसल 1770 के भीषण अकाल के बाद अनाज भंडारण के लिए इस अनोखे गोदाम को बनाया गया था। अंग्रेजों ने महज 2.5 साल में इस विशाल संरचना को तैयार किया था, जो आज भी अपनी मजबूती और डिजाइन के लिए मशहूर है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसके रखरखाव में कई चुनौतियां सामने आई। 2011 में एएसआई ने इसका सर्वे शुरू किया था, जिसमें करीब 1.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गुम्बद के अंदर पड़ी दरारों को भरने और प्लास्टर को बदलने में करीब 5 साल लग गए। इस दौरान कई बार काम रुका भी, जिससे इसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि जो लेजर शो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, वो भी फिलहाल बंद है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि गोलघर को एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाया जाए जहां इतिहास के साथ साथ आधुनिक अनुभव भी मिले। कल्पना कीजिए, साफ सुथरा परिसर, बैठने की बेहतर व्यवस्था, रोशनी से जगमगाता गोलघर और फिर से शुरू होता लेजर शो। यह सब मिलकर के इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। आज के समय में यहाँ लोग सिर्फ 10 रुपए का टिकट लेकर के पार्क घूमने आते हैं। वहीं आने वाले दिनों में गोलघर एक ऐसा स्थल बन सकता है जहां लोग इतिहास को महसूस करने, सीखने और एंजॉय करने आएंगे। तो अगली बार जब आप पटना आए तो गोलघर को सिर्फ दूर से देखने की गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द यह जगह आपको एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाली है।